हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है उसके बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि आपका राजन सीरीज से है। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाता है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देशबंधु चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या कोई नहीं? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो बा ऑप्शन हो जाता है, यानी देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने, एमजी नराडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो सुभाष चंद्र बोस को 1941 में कलकत्ता कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो अपने घर से भागकर जर्मनी चले गए। इस दौरान उन्होंने नाजी पार्टी के नेता एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को पहली बार नेताजी कहकर बुलाया था, यानी आपका जो आ ऑप्शन एडोल्फ हिटलर हो जाता है, ये राइट हो जाता है। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका आ ऑप्शन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस हो जाते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 या 4 मार्च 1931 या 3 मार्च 1931 या कोई नहीं? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो आपका, देखिए इसमें आपका बा ऑप्शन दिए हैं, इसमें आप करेक्शन कर लेना या ये सही कर लेना। ये 4 मार्च 1931 यानी आपका गलत है, 5 मार्च 1931 ये आपका सही है। 5 मार्च 1931 में सहमति जताते हुए गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए। पहला समझौता इस बात का हुआ कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। दूसरा समझौता हुआ कि भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो आ ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो सा ऑप्शन हो जाता है, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? दादा भाई नौरोजी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो, देखिए जो आपकी सीरीज में आंसर है वो आपका आ ऑप्शन है, ठीक है ना, जबकि आ ऑप्शन ना होकर दा ऑप्शन राइट है, यानी कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और 1876, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाता है। भारत सभा इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित भारत की प्रथम राष्ट्रवादी संस्था थी। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इस तरह से जो आपका आंसर राइट हो जाता है वो दा ऑप्शन, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, चित्तरंजन दास ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो इसमें आपका आंसर हो जाता है रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि जो आपका बा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ कथन है लाला लाजपत राय, भगत सिंह या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? महात्मा गांधी, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी? तो 1900 से 1947 के दौरान सार्वजनिक सेवा के लिए भारत के सम्राट द्वारा ये उपाधि दी गई। किसको? तो महात्मा जी को केसरे हिंद के लिए।
ठीक है ना। तो इसमें आपका जो आ ऑप्शन है यानी कि महात्मा गांधी, ये राइट हो जाता है। सीसी का नाम है, सीसी एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का या एक प्रकार के कुत्ते का। तो सीसी अफ्रीका में पाए जाने वाली एक प्रकार की मक्खी है। ये कीट प्राय सहारा और कालाहारी मरुस्थल के बीच मध्य अफ्रीका में निवास करती है। और ये क्या करती है, ये खून चूसती है, इसी का ये काम है और यही इसका भोजन है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो एक प्रकार की मक्खी यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनेन बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से? तो इसमें आंसर पर चलने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सिनकोना पेड़ की छाल का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है। सिनकोना की छाल में किम्निन होता है जो मलेरिया के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा है। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो दा ऑप्शन यानी कि सिनकोना वृक्ष की छाल से। पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, हस्तक्षेप या शांति सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। तो दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, शांति सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। आराम हराम है, हु लिव्स इन इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है? महात्मा गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का, विनोबा भावे का या सरदार वल्लभ भाई पटेल का? तो आपका जो आंसर हो जाता है वो जवाहरलाल नेहरू यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाना साहब दत्तक पुत्र थे? तो बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या शिवाजी के? तो नाना साहब दत्तक पुत्र थे बाजीराव के यानी कि आपका आ ऑप्शन राइट है। हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया? चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा, राजगुरु द्वारा? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो आपका हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक थे? तो कौन था बंदी जीवन पुस्तक के लेखक? तो बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा लिखा गया। सचिंद्र नाथ सान्याल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। कौन थे? तो भारतीय क्रांतिकारी थे। तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाता है वो दा ऑप्शन हो जाता है यानी सचिंद्र नाथ सान्याल। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के, ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो पांडिचेरी पर कब्जा करने और भारत में सत्ता लागू करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आ ऑप्शन है पुर्तगाल वो राइट हो जाता है। पांडिचेरी पर कब्जा करने के लिए दूसरी यूरोपीय शक्ति थी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दूसरी शक्ति हो जाती है। क्वेश्चन है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देख लेते हैं। एमजी नराडे, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है एमजी नराडे यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय का या दादा भाई नौरोजी का? तो आपका इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आ ऑप्शन यानी कि महात्मा गांधी। ये आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद या गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान? तो आपका जो आंसर हो जाता है ये आपका इसमें आंसर हो जाता है वो आ ऑप्शन यानी स्वामी विवेकानंद हो जाते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई कब हुई? तो 1 मई 1897 को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद ने की। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका आ ऑप्शन यानी सी राजगोपालाचारी हो जाते हैं, ये राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? 1920 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1942 ईस्वी? तो इसमें देखिए 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। तो इसमें जो आपका इस अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है वो बा हो जाता है, यानी कि 1929 हो जाता है। कब? तो 31 दिसंबर, ठीक है ना, 31 दिसंबर हो जाता है। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, महात्मा गांधी या प्रार्थना समाज? तो आर्य समाज। अब बात की जाए आर्य समाज की, तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 कब की? तो 1875 में कहाँ की? तो मुंबई में, और मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की। जो मथुरा के थे वो स्वामी विरजानंद और उनकी प्रेरणा से की गई। कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई, ठीक है ना। किसकी? तो आर्य समाज की स्थापना। उसके बाद क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? विवेकानंद से, दयानंद सरस्वती से, महात्मा गांधी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से? तो स्वामी विवेकानंद की स्मृति में प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस यानी कि 12 जनवरी, ठीक है ना, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो विवेकानंद हो जाते हैं, स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को, या 1 अगस्त 1920 को, या आपका 19 अक्टूबर 1920 को? तो इसमें आपका जो आंसर है उस अकॉर्डिंग, तो जैसे सीरीज के अकॉर्डिंग आपका आ ऑप्शन राइट है, यानी कि 19 अक्टूबर 1919 को। लेकिन 19 अक्टूबर ना होकर 17 अक्टूबर है। कितना है? तो 17 अक्टूबर है। तो इस तरह का अगर ऑप्शन आता है जहाँ पे 17 अक्टूबर हो और 1919, तो आप इस पे टिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 19 अक्टूबर 1919 है, तो इस पे टिक किया गया है। बाकी सही आपका है 19 अक्टूबर 1919। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर, दयाल दास, स्वामी नायकर, पंडित नेहरू ने? तो आपका इसमें जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है देवेंद्रनाथ ठाकुर, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार किया गया था। जबकि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि प्रतिज्ञा पत्र तो देवेंद्रनाथ ठाकुर और इसकी स्थापना तो राजा राममोहन राय ने की। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 2 जनवरी 1923 को, 2 जनवरी 1924 को, 1 फरवरी 1923 को, या 1 जनवरी 1924 को? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है आपका, देखिए यहाँ पे आ ऑप्शन 2 जनवरी 1923, ये आपका हो गया। लेकिन 2 जनवरी ना होकर 1 जनवरी है, ठीक है ना। तो 1 जनवरी जहाँ पे ऑप्शन हो, जैसे आपका अति लघु उत्तरी में आ गया तो 1 जनवरी। अब इसमें कोई ऑप्शन ही इस तरह से नहीं है तो आपको 1 पे तो टिक करना ही है, तब आप 2 जनवरी 1923 इसको सही मानेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? 1919 शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना ने, या 1919 मोतीलाल नेहरू ने, या 1920 लाला लाजपत राय ने, या कोई नहीं? तो आपका जो आंसर हो जाता है इसमें, यानी खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? तो खिलाफत आंदोलन सन 1919 कब? तो 1919 में लखनऊ से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई? तो लखनऊ से शुरू हुई, जिससे शायद कभी उबर नहीं सका, जिससे हमारा भारत कभी उबर नहीं सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुनः स्थापना को समर्थन देना था। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है 1919 शौकत अली मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।
क्वेश्चन हो जाता है आपका, प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने? तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है सा ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की या सुभाष चंद्र बोस की या मोतीलाल नेहरू की या चित्तरंजन दास की? तो नौरोजी ने 1901 ईस्वी में, कब? तो 1901 ईस्वी में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रकाशित किया। तो इस अकॉर्डिंग आपका आ ऑप्शन राइट हो जाता है। पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की, जिसको प्रकाशित कब किया गया? तो 1901 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या दादा भाई नौरोजी ने? तो आपका राइट आंसर आ ऑप्शन लोकमान्य तिलक हो जाते हैं। क्वेश्चन है, एमडीएम की व्यवस्था है केवल प्राथमिक विद्यालय में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में, आ और बा दोनों, कोई नहीं? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है सा ऑप्शन, आ और बा दोनों हो जाते हैं। एमडीएम मिड डे मील योजना इसकी फुल फॉर्म होती है, इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कर दिया गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एमडीएम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो पीएम पोषण कर दिया गया है। क्योंकि केंद्र देश में बाल पोषण को बढ़ावा देता है, इसलिए मध्याह्न भोजन का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति कर दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? 3 अप्रैल 1858, 6 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 या 6 अप्रैल 1858? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर आपका हो जाता है, देखिए इसमें जो आपका आंसर दिए हैं, जैसे सीरीज में जो आपका आंसर है वो 6 अप्रैल 1857 है, जबकि आंसर जो है वो है 29 मार्च। कब? तो 29 मार्च 1857 ये राइट है। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए क्योंकि 4 ऑप्शन है तो एक पे तो आपको टिक करना ही करना है, लेकिन 29 मार्च 1857 है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कलकत्ता में 2 ब्रिटिश अधिकारियों हुसन और बाउ को मारा था। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1882 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में या 1902 ईस्वी में? आपका आंसर हो जाता है सा ऑप्शन 1897। कब? तो 1 मई 1897, यानी कि सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। राजा राम मोहन राय कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक या कोई नहीं? तो राजा राम मोहन राय कौन थे? तो ऑप्शन ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाते हैं। आर्य समाज के संस्थापक महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? तो आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर जो हो जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जिसकी स्थापना 1875 में हुई। कब हुई? तो 1875 में हुई। कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। क्वेश्चन आपका हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या उपयुक्त सभी? तो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है उपयुक्त सभी, यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश या रामचरितमानस या दोनों या कोई नहीं? तो आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि आ ऑप्शन राइट है। ये किस भाषा में है? तो हिंदी में है। और इसकी स्थापना यानी इसके जो इसका प्रकाशित कब हुई? तो 1875। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी या कथन किसका है? सर जॉन लॉरेंस का, जेम्स
और फ्रॉम का, LER रोज का, या SN सैन का। तो आंसर हो जाता है आपका सर जॉन लॉरेंस, यानी कि आ ऑप्शन राइट हो जाता है। सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, राजा राममोहन राय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध समाज को जागरूक किया, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन को बल मिला और तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाने पर विवश होना पड़ा। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है राजा राममोहन राय, यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की सीरीज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? 1886, 1905, 1828 या कोई नहीं? तो 1886 इसका राइट आंसर हो जाता है 1886, यानी कि आ ऑप्शन। दादा भाई नौरोजी 1888 के कलकत्ता अधिवेशन, कहाँ? तो बात की जाए किस अधिवेशन, तो कलकत्ता अधिवेशन। और 1893 में लाहौर अधिवेशन, कहाँ के अधिवेशन? तो लाहौर के अधिवेशन। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, यानी कि 3 बार बने। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आ ऑप्शन यानी 1886 हो जाता है वो राइट हो जाता है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है दादा भाई नौरोजी, ये राइट आंसर है। यानी ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी कंटिन्यू करें। थैंक यू।